अगेती मटर की खेती में सिर्फ 20,000 रुपए की लागत से लाखों का उत्पादन तो होता है, लेकिन इस मुनाफे के पीछे का काला सच क्या है? आखिर क्यों उस टाइम पे हरी मटर का भाव जो है वो आसमान छूता है? क्योंकि जो भी किसान भाई अगेती मटर की खेती करते हैं उसमें से सिर्फ 30% किसान ही मुनाफा ले पाते हैं। बाकी के जो 70% किसान भाई है वो घाटे का सौदा ही उठाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, मटर की अगेती खेती में बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से हमारे किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है और वो जानते भी नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 4-5 ऐसे रीज़न बताने वाला हूं जिसमें जो है अगर उनको ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों ने मटर की अगेती खेती की तो फायदा ही फायदा होगा, नुकसान से बच सकते हैं। इन्हीं सब कारणों को जानने के लिए और मटर की खेती करते टाइम पे क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे कैसे खेती करनी चाहिए, ये सब जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको जो है मुनाफा हो सके। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मिस्टर दया हेल्पिंग फार्मर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी किसान भाइयों तक जो है मेरी वीडियो पहुंच सके और उनको ये रीजंस पता चल सके कि उनको नुकसान क्यों होता है। जिन किसानों को नुकसान होता है मटर की खेती में उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन किसान भाइयों को ये लगता है कि सितंबर महीने के लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक में जो है हमें मटर की अगेती खेती करनी चाहिए। लेकिन किसान साथियों, मटर की अगेती खेती करने के लिए कोई भी फिक्स टाइम नहीं रहता है कि इस टाइम पे अगेती खेती होनी है। अब इसके पीछे का राज क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे का राज ये है कि मटर की खेती के लिए एक निश्चित तापमान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे किसान जो है तापमान 36 डिग्री 40 डिग्री तक जा रहा है और मटर की जो है बुआई कर देते हैं। वो किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ा नुकसान देके जाती है। तो इस नुकसान से बचने के लिए तापमान को ध्यान में रखते हुए बुआई करनी है। अब तापमान कितना होना चाहिए? तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर तापमान रहता है उस टाइम पे मटर की बुआई करने का उचित समय रहता है। अब वो चाहे 15 सितंबर के आसपास हो या फिर 15 अक्टूबर के आसपास हो, इस टाइम के बीच में आप कभी भी करिए, लेकिन तापमान को ध्यान में रखते हुए करिए, क्योंकि तापमान इसके बीज के अंकुरण में सबसे बड़ा योगदान रखता है। जब कम तापमान रहता है तो बीज अच्छे से अंकुरित होता है और आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी, अच्छे से आपको मुनाफा देगी। दूसरी बात क्या करते हैं किसान साथी, जैसे ही फसलें कटती है वो फसल कटने के साथ ही किसान भाइयों को लगता है कि अभी बुआई कर देते हैं, तो खेत की जुताई करते हैं और बुआई कर देते हैं सीधा। तो वो चीज़ भी सबसे बड़ा नुकसान देके जाती है, क्योंकि बहुत सारे बीज जो है उसमें अंकुर ही नहीं निकलता है। क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं, जुताई करी, बीज डाल दिया खेत में, बुआई कर दी, उसके साथ क्या करते हैं, उसके बाद में उसको ऊपर से पानी पिला देते हैं। खेत में पानी पिलाते हैं तो या तो जमीन बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है या फिर उसमें जो ऊपर पपड़ी बनने लगती है, तो जो भी अंकुरण निकलता है वो बाहर निकल ही नहीं पाता है। तो ये भी एक कारण है कि हमारे किसान भाई जो नुकसान उठाते हैं। तो ऐसे कभी भी खेती नहीं करनी है। जब भी खेती करे पहले पलेवा करे, पलेवा करने के बाद में जो है किसान साथियों खेत की अच्छे से जुताई करे, 2 बार खेत की जुताई करे, साथ में पाटा लगाकर खेत की जुताई करे। इसके बाद में क्या करना है किसान साथियों, खेत में जब जुताई करते हैं तो अब उसका ध्यान क्या रखना है, उसमें क्या क्या सावधानियां हैं, खेत को कैसे तैयार करना है ये जानते हैं। खेत को तैयार करने का क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये है कि जब खेत को तैयार करते हैं तो सबसे पहले खेत में जो है पिलाऊ, जो मोर पिलाऊ आता है या तोता पिलाऊ आती है, उससे अच्छे से गहरी और ओंडी जुताई करें। जिससे क्या होता है, जितना भी खरपतवार के बीज रहते हैं वो उलट पुलट हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे गहराई में, तो खरपतवार भी ज़्यादा नहीं होगी। इसके बाद जो है आपको हल से 2 बार खेत की जुताई कर देनी है और पीछे जो है पाटा लगाकर जुताई करें, जिससे जो है ज़मीन भी जो आपकी समतल हो जाएगी। अब जब बुआई का समय आता है, जब तापमान एक निश्चित लेवल में रहता है, जो कि मैंने बताया 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, खेत में सबसे पहले तो पलेवा करना है। पलेवा करने के बाद में जब खेत में आपको लगता है कि अभी हम जोत सकते हैं खेत को, उस टाइम पे खेत में एक तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों को एक निश्चित मात्रा में मिलाना है।
अब जब आपको लगता है किसान साथियों की बुआई का समय हो गया है, तापमान एक निश्चित लेवल पर है, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस टाइम पे खेत का जो है पलेवा कर देना है। पलेवा करने के बाद में क्या करना है किसान साथियों, जैसे ही आपको लगता है कि खेत अभी हमारा जो है जुताई के लेवल पे आ गया है, तो उस समय हमें खेत में क्या करना है, एक बार हल जोतना है। पहले हल जोतने के बाद में किसान साथियों कुछ फर्टिलाइजर और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी खेत में देने पड़ते हैं, कुछ खाद देनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं प्रति हेक्टेयर अगर बात करूं तो 20 टन गोबर की सड़ी गली खाद जो है खेत में डाल देनी है। इसके अलावा 70 किलोग्राम जो है फास्फोरस, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 25 किलोग्राम पोटास, इन तीनों को मिलाकर जो है खेत में डाल देना है प्रति हेक्टेयर। क्योंकि किसान साथियों जैसे ही हम मटर की फसल उगाते हैं तो उगाने के साथ में उसको जो है सभी पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, और अगर वो पोषक तत्व हमारे खेत में नहीं होते और फिर भी हम अगर खेत में जो है बुआई कर देते हैं तो उतनी अच्छी फसल की ग्रोथ नहीं रहेगी, उतना अच्छा फल नहीं आएगा और हमें मुनाफा नहीं होने वाला है। अब बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि खेत में पता नहीं होते हुए भी, कि उनको पता नहीं रहता है कि हमें किस चीज़ की खेत में ज़रूरत है, क्या क्या देना चाहिए, और सीधा जो है गोबर की खाद डालते हैं ओनली और खेत की बुआई कर देते हैं। तो जो मैंने तीनों चीज़ें बताई है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसे म्यूरेट ऑफ पोटास भी बोलते हैं, ये सब चीज़ों को खेत में पहले से ही डाल के रखना है। अब किसान साथियों बात आती है बुआई की। जब ये सब चीज़ें हो जाती है तो बुआई के समय पे बीज कितना लेना चाहिए, बीज कौन सा लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। क्योंकि किसान साथी क्या होता है, बहुत सारे किसान भाई कोई सा भी बीज उठाकर लाकर खेत में डाल देते हैं, जो कि उनके एनवायरनमेंट के, उनके वातावरण के हिसाब से या उनकी ज़मीन के हिसाब से ओके है या नहीं है, ये उनको खुद को भी पता नहीं रहता है। अब मैं कुछ वेराइटीज़ तो आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी अपने आसपास के कृषि पर्यवेक्षक से या फिर जिनको कृषि के बारे में पहले से अनुभव है, मटर की खेती के बारे में, उनसे आप पहले एक बार सलाह ज़रूर करें, ताकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी किसान भाई को नुकसान हो। तो उनसे सलाह करके ही खेत में जो आप मटर की बुआई करें। अब अगर हम मटर लाते हैं तो बीज को उपचारित कैसे करें, तो बीज को बहुत बार तो हम क्या होता है कि अच्छा बीज लाते हैं जो पहले से ही उपचारित होता है, लेकिन अगर उपचारित नहीं हो तो उस बीज को उपचारित करने के लिए एक तो मैंकोजेब आता है या कार्बेंडाजिम रहता है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ 3 ग्राम लेनी है और एक थीरम लेना है 2 ग्राम। प्रति केजी के हिसाब से जो है हम बीज में इसको डालना है और उस पर जो है अच्छे से मिला लेना है, ताकि जो है हमारा जितना भी बीज रहता है वो उपचारित हो सके। अब प्रति हेक्टेयर कितना बीज लेना है, अगेती, पछेती और मध्यम जो हम मटर की खेती करते हैं किसान साथियों, उसमें अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग मात्रा में हमें बीज लेना होता है। अगेती खेती के लिए हमें जो है 90 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर, हेक्टेयर में 4 बीघा जमीन होती है किसान साथियों, कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रति हेक्टेयर हमें 90 से 100 किलोग्राम बीज लेना है, उसको अच्छे से उपचारित करना है, जो मैंने अभी मैंकोजेब और थीरम बताया उसके साथ में। अब खेत में बुआई करते टाइम क्या ध्यान रखना है, एक तो जो हम सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, और एक बीज से दूसरे बीज के बीच में जो है वो 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच का गैप होना चाहिए। अब इसके अलावा बीज कितना गहरा होना चाहिए किसान साथियों, ये किसी भी सुनी हुई बात पे या किसी की कही हुई बात पे नहीं जाना है। इसमें आपको जो है नमी देख के 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में उसको बीज को रखना है, सीड ड्रिल को उतना वैसे सेट करके चलाना है। तो ये हो गई भूमि तैयार और बीज को कैसे लेना है और कैसे खेत में डालना है। अब हम जो है उसमें कौन कौन सी वेराइटी ले सकते हैं, कौन सी नहीं ले सकते हैं, इस पे बात करते हैं। तो सबसे टॉप जो वेराइटी है आज की डेट में, जिसमें 50 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार हमें मिल जाती है, और हम हेक्टेयर की बात करें तो औसतन 120 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार जाती है। तो हमारे पास में सबसे जो बेस्ट वेराइटी वो है जवाहर मटर, जिसको पकने में भी कम समय लगता है, जिसको पकने में 60 से 65 दिन का समय लगता है। अब बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, कोई सी भी वेराइटी उठाकर लाते हैं जिसको पकने में ही 100 से 150 दिन या 100 से 125 दिन का समय लगता है, तो उनको कहाँ से ये मुनाफा हो पाएगा, क्योंकि फिर तो वो पछेती या मध्यम खेती के साथ में हो जाएगा। तो अगेती खेती में जब मटर का चुनाव करें तो ऐसा चुनाव करें कि 50 से 65 दिन के बीच में ही पहली तुड़ाई आ जाए उनकी,
ठीक है। अब दूसरी मटर की क्वालिटी की मैं बात करूँ या वेराइटी की मैं बात करूँ तो काशी उदय ले सकते हैं, काशी नंदिनी ले सकते हैं, पंत मटर ले सकते हैं, इसके साथ काशी मुक्ति ले सकते हैं। ये सारी जितनी वेराइटी मैंने बताई है, ये सारी की सारी वेराइटी जो है वो अगेती मटर की वेराइटी है। लेकिन किसान साथियों, फिर भी एक बार आपको आपके आसपास के अनुभवी लोगों से, जिन्होंने मटर की खेती की है या कर रहे हैं, या फिर कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करके ही बीज की जो है बुआई करें। अब एक और चीज़ आती है किसान साथियों कि बहुत सारे किसान भाई क्या है, ध्यान नहीं रख पाते हैं कि हमें कौन से टाइम पे कौन सा फर्टिलाइज़र, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है देने हैं फसल में, कौन सी फसल में कब क्या छिड़काव करना है। तो उसके लिए मेरी वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। आगे मैं सेम इसी मटर की सीरीज़ पर काम करने वाला हूं, जिसमें मटर की बहुत सारी अलग अलग फेज में अलग अलग वीडियो आने वाली है। और उन वीडियो पे बने रहने के लिए, उन वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। और इस चीज़ को किसान साथियों मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को इस चीज़ का खामियाजा उठाना पड़ा है। बहुत सारे किसान भाई जो है इस नुकसान को हमेशा से उठाते रहे हैं। तो ये नुकसान नहीं उठाना है, हमेशा फ़ायदे के लिए खेती करनी है, नुकसान के लिए नहीं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में।